हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मेरी अपनी फिर से न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और अभी बज चुके हैं समथिंग 6:30 और हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये मेरा आउटफिट है जो कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये हमने लिया है जूडियो से जुत्ती, जो हमने ली है मिंत्रा से। तो फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और यहाँ ना शीनू भी सो के उठा था। उसका अभी कपड़े वपड़े हमने रखे हुए चेंज नहीं कराए हैं। और मेरे कैमरा की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, बट वो ऊपर नीचे हो जाता है और सीधा धूप मेरे फेस पे पड़ रही थी इसलिए। और अभी ना मतलब थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही, कहीं सूरज निकल रहा था, मतलब वो सुबह सुबह का टाइम था। 7 बज गया था हमको घर से निकलते निकलते, पर मॉर्निंग के टाइम ना थोड़ी ठंड लग रही थी। तो हम लोग बीच में एक जगह रुके, फिर शीनू को थोड़ा सा फ्रेश करवाया अच्छे से, मतलब फ्रेश हुआ, वो ब्रश वगैरह क्लीन करा उसको अच्छे से और उसके कपड़े चेंज कर दिए। उसे नहलाया तो नहीं क्योंकि आज ठंड भी थी और सुबह का टाइम था यार, वो सो रहा था, उसको परेशान करना ठीक नहीं लगता है हम लोगों को। और इसमें ना मेरा फेस पता नहीं यहाँ पास से बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं दिख रहा था, वो लाइट लाइट के ऊपर होता है। तो बस हम लोग थोड़ा रुके, चाय नाश्ता वगैरह करे, ऐसे धीरे धीरे रुक रुक के हम लोग पहुँच गए। पूरी काफ़ी दूर है यहाँ से, मतलब इतना भी दूर नहीं है बट दूर है। आपको जाने के लिए थोड़ा सा वेट करना, टाइम लग जाता है। और धीरे धीरे हम लोग फिर ना पहुँच जाएंगे। थोड़ी जगह रुके, कभी चाय वाय पी, क्योंकि मतलब हमारे साथ पापा मम्मी भी है तो थोड़ा वो ज़्यादा टाइम पापा बैठ नहीं पाते हैं और भी चीज़ें होती है इसीलिए। तो थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ता है, नहीं तो आपको पता है हम लोग निकलते हैं तो हाँ, कहीं मैं ज़्यादा रुकती ही नहीं, हम लोग दिखाती ही नहीं, क्योंकि शीनू ना इतना मस्ती करता है कि कहीं रुकने का मतलब हम लोगों का होता ही नहीं, क्योंकि हम रुकेंगे और फिर उतरना पड़ेगा। तो फाइनली हम यहाँ पर पूरी मंदिर पहुँच गए, वो जो मंदिर निकला सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। और आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अच्छे से ना वहाँ पर ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप सिर्फ मंदिर के बाहर तक ही फ़ोन ले जाते हो। तो मैं अपना फ़ोन तो फ़ोन बैग में रख दूँगी, बट मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से ना थोड़ा थोड़ा व्यू लूँगी वहाँ का मंदिर का, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो हम वहाँ से गाड़ी पार्क करके ना आपको ऑटो से आना पड़ता है 2 बार चेंज करके। और हम लोग ने दर्शन करके हम लोग मतलब ऑटो वोटो लेके हम लोग बाहर की तरफ अब आ रहे हैं रिटर्न होने के लिए। यहाँ से मतलब ऑटो लेके फिर पहले बैठेंगे चीज़ें। और आपको पता अंदर जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, बट हम लोग ने बाहर साइड से एक मतलब रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे खड़े रहते हैं, वहाँ पर आप चप्पल वगैरह अपने रख दो और पैसे देके थोड़ा बहुत 100-200 रुपये देके वो आपको ना गेट के बाहर तक के छोड़ देते। पर अभी हम लोगों को ना इतना नॉलेज हो गया कि इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये प्रसाद है वहाँ का, क्या उसका नाम मैं भूल गई, बट ये यहाँ पर मिलता है जो कि सब अपने घर ले जाते हैं, बांटते हैं। ऊपर अंदर मंदिर में ले जाने वैसा कुछ रहता नहीं है, आप इनको लेके भी जाओगे तो आप वहाँ चढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतना भीड़ भीड़ रहता है। तो हम लोग ना बाहर आके ही खरीदते हैं। वहाँ से आपको प्रसाद में तुलसी मिलती है, आरती मिलती है और थोड़ा टाइम लगता है आपको दर्शन करने के लिए भगवान का। और मैं बाहर का ही आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये मंदिर है, मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका वो जो ध्वजा हमेशा लहरते रहता है, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो बस वो, और फाइनली हम लोग घर मतलब बाहर के लिए निकल गए, हमारी गाड़ी के पास जाएंगे क्योंकि हमें जाना था कोणार्क भी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी घूम रहे थे क्योंकि नाइट में हम लोगों को घर जाना था, सर रुकने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। और शीनू भैया का तो अलग ही चलता है, उसको अपना बैठना है, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे पकड़ो मत, मुझे छुओ मत, मतलब उनका यही चलते रहता है। इसलिए बट डर लगता है ना, बच्चा है छोटा, बोल रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। मैं तो उसी को दिखा रही हूँ यहाँ पर। क्या करने आए हैं आप? जगन्नाथ जी से मिलने आए हो, जय करने आए हो? तो आप पापा को हाथ पकड़ लो जल्दी। यहाँ पर पार्किंग वार्किंग होती है, यहाँ पर हमारी गाड़ी हम लोग लेंगे और फिर हम लोग कोणार्क के लिए निकल जाएंगे। मैंने उस टाइम इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना थोड़ा सा होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है, बच्चे को पकड़ो, फ़ोन पकड़ो, क्या क्या करूँ, इसीलिए। तो बस फिर हम लोग ना अभी जा रहे थे, यहाँ पर आपको ना रोड ये दिखा रही हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ पर मार्केट भी है, बड़े बड़े होटल्स भी है, बहुत बड़ा बीच भी है, पर हम लोग बीच इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी बहुत घूम चुके हैं हम लोग बीच। पर बीच में ना कोणार्क का जो बीच पड़ेगा वहाँ पर हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा बस ऐसे ही। बट उस टाइम पर ना शीनू सो रहा था और वो बीच इतना सेफली भी नहीं है,
तो इसीलिए। और ये है पार्किंग, जहाँ पर अंदर पार्किंग होती है। वैसे यहाँ पर 2-3 पार्किंग है, बट हम लोगों ने पहले भी यहीं पार्क किए थे, इसलिए अभी भी यहीं पार्किंग की कर दी हम लोग ने गाड़ी। आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ़ रहती है, बट आपको यहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मंदिर के पास डायरेक्ट ना आपको ऑटो नहीं मिलेगा, मतलब गाड़ी अंदर जाने नहीं देंगे। तो बस उसके बाद हम लोग अपना गाड़ी लेके कोणार्क के मंदिर के लिए निकल जाएँ। और कोणार्क ना मैं पहले भी गई हूँ, पर जब शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, या करती भी होंगी तो मेरा बहुत पहले गई थी। यहाँ पर मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ और अच्छा लगता है ये मंदिर भी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है और सूर्य मतलब वहाँ से वो होता है, तो वो। और ये है कोणार्क का बीच, चंद्रभागा बीच समथिंग ऐसा कुछ नाम है इसका। तो वो, और अभी यहाँ पर ना बहुत अच्छा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग रुके थे, मैंने थोड़े रील्स वगैरह बनाए, जो मुझे इंस्टा पे देखता हो उन्हें पता होगा, वो वहीं का बीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा था। और ये बीच ना बहुत मतलब घेरा है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा अंदर तक के नहीं जा सकते, दूर से ही वो कर सकते हो। और इस टाइम पे अच्छा हो गया कि सीनू सो रहा था, मतलब मुझे ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि फिर आप उसको नहीं समझा पाओगे। बीच के नाम से तो भैया उसका अलग ही एक मुँह हो गया, बट हम लोग इसीलिए नहीं जाते। बट अभी मम्मी पापा आए थे तो थोड़ा बहुत घूमने चले गए थे, क्योंकि डर लगता है, बच्चा है, कभी आपके मतलब कंट्रोल से निकल गया, वो नहीं सुना, तो फिर टेंशन हो सकती है। और बच्चों को ना ये सब चीज़ों से तो हो सके तो दूर ही रखना चाहिए। फिर हम लोग निकल गए, बहुत लेट भी हो रहा था, हम लोगों को वहाँ भी घूमना था। और वहाँ पर कोणार्क हम लोग ये आ गए। यहाँ पर भी गाड़ी ना आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह ये सब चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग ऑटो में आए हैं कोणार्क और फिर हम लोग निकल गए। यहाँ का मार्केट ना काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपको इनोवेटिव तरीके की ले सकते हो आप। बट यही है कि आप बहुत जल्दी इतना ठगे भी जाओगे। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत अच्छे से बार्गिंग कर सकते हो, जो कि मैं करती हूँ, मुझे आता है। मतलब हाँ, मैं सीखी हूँ, जैसे मैं भोपाल में रहती थी, धीरे धीरे सब चीज़ें, इन सब का आइडिया मुझे बहुत अच्छे से, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि तुम कुछ मत लेना, मैं ही लूँगी। और आप जितना भी रेट कर सकते हो, जितने चीप रेट में आप ले सकते हो, बस बार्गिंग करते आनी चाहिए। और उनको जितना में आपको लगे कि वो आपको दे सकते हैं, आप उसी प्राइस में बोलिए, एकदम से भी लो मत कर दीजिए। बट यही है कि आप आगे जाओगे, आपको उससे कम प्राइस में मिलेगा, मतलब ठगे जा सकते हो आप पूरी तरीके से। तो यहाँ पर भी ना आपको टिकट लेके आपको अंदर जाना होता है, और एक मतलब टिकट काउंटर होता है, वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है, पर पर्सन के हिसाब से टिकट होती है। ये है टिकट काउंटर। और नाइट हो चुकी है, ज़्यादा अच्छे से ना मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी, पर जो जो चीज़ें आप देख रहे हो अच्छा लगेगा आपको देखने में। यहाँ पर ये रूट है मंदिर में अंदर जाने का। वहाँ पर ना एक शनि मंदिर भी था, जो कि हम लोग दर्शन करने गए थे, यहाँ पर पापा लाए हैं, और फिर हम लोग गए। देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपकी आँखें बहुत ही प्यारी। मतलब मैं तो पहले भी आई हूँ ना, तो इतना मुझे एक्साइटमेंट नहीं था, बट हाँ, मैंने पहले अच्छे से देखा था। उस टाइम पर शीनू नहीं था, तो मैं काफ़ी अच्छे से घूमी, मेरे पोस्ट वगैरह भी होंगे पुराने। और यहाँ पर बस मैं ऐसा देख रही थी, घूम रही थी, रील्स वगैरह बना रही थी, थोड़ा एंजॉय कर रही थी। बट बच्चे को लेके ना आप इतना थक जाते हो कि क्या एंजॉयमेंट, और क्या ही चीज़ें रह जाती है, कुछ नहीं रहती, उसका अपना ही अलग चलता रहता है। और जिनके बच्चे होंगे आप वो जान सकते हो कि ये सब चीज़ें ना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो आज सैटरडे थे, तो हम लोग मंदिर भी गए, और यहीं पर ये मंदिर है, यहाँ पर हम लोग ने पूजा करी, दिया जलाया और अच्छे से आराधना करी। उसके बाद हम लोग ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा मार्केटिंग दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। आप ना बहुत अच्छे से ले सकते हो, अगर आप बार्गिंग करना आता है तो। मैं आपको बता रही हूँ, और जितना हो सके ऐसे मार्केटों में बार्गिंग करनी भी चाहिए यार, क्यों ना करें। क्योंकि ना कभी कभी ये होता है, ये चीज़ें ले जा के आप खोलोगे तो वो टूटी फूटी या कुछ ना कुछ मिलेंगी। इसके अलावा हम आए मतलब थे होता है, बहुत बार कोणार्क होता और है। हमारा हो गया है घूमना। उसके बाद हम अब जा रहे हैं घर, और घर जाके हम लोग करेंगे, रास्ते में भी हम लोग करेंगे डिनर। अभी समथिंग 8 बज रहा है। और ब्लॉग देखिए आप मेरा, कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चलो मेरे तो सब्सक्राइब कीजिए। शीनू आ रहा है पीछे। तो फाइनली मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि इसके बाद ना मतलब इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं कुछ शूट करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रहा था, और मैंने अपने कानों में लगा लिया था ईयरफोन, और नाइट भी हो गई थी समथिंग, हमको 8:30-9 यहीं बज गए थे। यहाँ से निकलते निकलते हम लोग नाइट में ही डिनर कर लेंगे, और मतलब 3 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते पूरा हम लोगों को। इसलिए मैंने कुछ नहीं शूट करा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।